हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 8। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21, जिसका टाइटल है पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि विराम चिन्ह और बड़े अक्षरों का प्रयोग। सो स्टूडेंट्स, लिखते समय उचित विराम चिन्हों का मार्क्स या स्टॉप के उचित प्रयोग को पंक्चुएशन कहा जाता है। फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, कॉमा, अर्ध विराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह, मार्क्स और एक्सक्लेमेशन तथा कैपिटल लेटर के प्रयोग का ज्ञान अति आवश्यक है। इससे भाषा को ठीक समझने में भारी सहायता मिलती है। तो बच्चों, पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन के अंदर हमारे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए इन विराम चिन्हों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया जाएगा तो वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगाना अति आवश्यक होता है, जैसे डू नॉट स्मोक, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर। वाक्य के अंत में अगर आपने पूर्ण विराम लगाया है तो उसका मतलब है कि सेंटेंस आपका कंप्लीट है, स्पष्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म। संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में भी फुल स्टॉप लगाना आवश्यक होता है। जैसे अगर हम किसी की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो वहां पर भी उसके एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे MA, MLC, NLA, मिस्टर RK घोष। तो अगर हम किसी की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो उसके एंड में भी हम पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉमा यानी कि अर्ध विराम। अर्ध विराम पढ़ते समय जहां थोड़ा रुकने की आवश्यकता होती है वहां कॉमा लगाया जाना अति आवश्यक होता है। जैसे आई बॉट अ फैन, अ टीवी एंड अ फ्रिज। गांधी जी द apostle of peace is immortal. He was angry, still he kept quiet. तो जहाँ पर सेंटेंस में हमें कुछ सेकंड का पॉज देना होता है, थोड़ा रुकना होता है, वहाँ पर हम कॉमा का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रत्येक प्रश्न के बाद फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस में प्रश्न किया जा रहा है तो हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम क्या लगाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। प्रभावशाली लेखन के लिए यह भी अति आवश्यक है। एक अच्छी राइटिंग के लिए ये बहुत आवश्यक है। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? वेयर डज योर फादर गो डेली, तुम्हारे पिताजी रोज कहाँ जाते हैं? मे आई लीव यू नाउ, क्या मैं तुम्हें अब छोड़ दूं? नेक्स्ट इज मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो हृदय की भावना यथा प्रसन्नता, खुशी, दुख, करुणा, अफसोस आदि की बातों के लिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे हमारे हृदय की कोई भावना है, चाहे वो खुशी की है, दुख की है और उत्साह की है, तो वो हम व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी से व्यक्त किया जाता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ब्रावो, यू हैव डन वेल, एलाश, शी इज डेड। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक सेंटेंस के यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर का प्रयोग। तो अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक सेंटेंस के प्रथम अक्षर को कैपिटल या बोल्ड में लिखते हैं। प्राय प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, भाषा तथा उपाधि आदि का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द भारतीय जनता पार्टी, वॉकिंग इज यूजफुल। तो कैपिटल लेटर क्या होता है? किसी भी लाइन का पहला वर्ड कैपिटल होगा,
या सेंटेंस के बीच में किसी का नेम आता है, प्रॉपर नाउन आता है, तो वो भी कैपिटल से लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। दिए गए वाक्यों में उचित पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। एलास शी इज डेड, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। एलास शी इज डेड। यस ही विल हेल्प मी, यस ही विल हेल्प मी। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सो ऑलवेज respect your elders. Where does your father go daily? So where does your father go daily? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीना कम एंड स्टैंड नियर हिम, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, कम एंड स्टैंड नियर मी, फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर वी लिव इन 34, वी का डब्ल्यू कैपिटल, वी लिव इन 34 सराफा बाजार। कैन यू गो टू दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल आ जाएगा। हैव यू रीड, मिल्टन का एम कैपिटल आ जाएगा, मिल्टन कॉमा अ ग्रेट पोएट ऑफ, इंग्लिश का ई बड़ा आ जाएगा, लिटरेचर। नेक्स्ट इज योर ब्रदर का वाई कैपिटल आ जाएगा, योर ब्रदर अमित का ए कैपिटल आ जाएगा, इंग्लिश का ई कैपिटल आ जाएगा, हिंदी का एच कैपिटल आ जाएगा। तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हमने इसमें यूज किए। सो आई होप आपको पंक्चुएशन चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।